और अब बात मरुधरा के लाल की, जिसका प्रदेश नहीं देश भी कर्जदार है, जिसने देश की खातिर सबसे बड़ा बलिदान दिया। उस शेर का अब घरडाना खुर्द में इंतजार हो रहा है अंतिम दर्शन के लिए, आखिरी विदाई के लिए। मरुधरा की आन बान शान को सलाम। मरुधरा के योद्धा का देश कर्जदार। घरडाना खुर्द का लाल देश का अभिमान। मरुधरा के लाल को नमन। हर आंख नम है, हर दिल में गम है। गांव का बेटा काम ही कुछ ऐसा कर गया है। मरुधरा के लाल ने देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। गांव के नौजवानों के लिए नई राह खोल गया है। गांव की फिजा में देशभक्ति की भावना घोल गया है। झुंझुनू जिले के घरडाना खुर्द गांव में शहीद कुलदीप सिंह राव के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। युवा कुलदीप राव अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। आप लोग कैसा महसूस करते हैं? एक आपके गांव के लाडले ने शहादत दी, देश का में बड़ा नाम किया इस गांव का। जब ये तिरंगा उठाया तो आपने क्या महसूस किया? आज हमें बहुत गर्व महसूस हुआ कि हमारा भाई देश के लिए कुछ ना कुछ कर गया है। हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है और हम ये चाहते हैं कि हमारा भाई देश के लिए लाल शहीद हुआ है, उसके लिए हम जुनून और साहस की शक्ति के लिए लड़ेंगे। तो ये गांव के लोग हैं जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं गांव में। गांव के जो युवा हैं वो सब संकल्प ले रहे होंगे कि मौका मिला तो वो भी फौज में ही जाएंगे। यस सर, अगर हमको भी मतलब भारत माता की सेवा करने का मौका मिला तो जरूर सेवा करेंगे सर। इस गांव के कितने लाडले फौज में होंगे जी इस वक्त? इस गांव में लगभग 200 से 250 से ऊपर आज प्रेजेंट टाइम में कार्यरत हैं और 300 के लगभग रिटायरमेंट हैं। 300 रिटायर्ड फौजी। हाँ। कुलदीप की शहादत ने गांव को पूरी दुनिया के नक्शे पे ला दिया है। क्या सोच रहे हैं पूरे नौजवान, आपके बेटे, आपके परिवार के बच्चे सोच रहे होंगे कि वो भी देश के लिए बॉर्डर पर जाएं, लड़ें और शहादत का वरण करें? हमारे गांव और सभी माताएं बहनें और सभी लोग बड़ा ही गौरव महसूस कर रहे हैं कि हमारे भाई ने हमारे देश में अपने गांव को पटल पे और विश्व के पटल पे लाए और अपनी शहादत दी। इससे बड़ी हमारे लिए गौरव की बात नहीं हो सकती। मरुधरा के योद्धा का सबको इंतजार है। भले ही वो शहीद हो गया हो, भले ही वो अब इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन घरडाना खुर्द के लोग कहते हैं शहीद कभी नहीं मरा करते। गर्व तो उसे भी है जिसने अपनी कोख से शेर को पैदा किया। आंखें भले ही नम है, लेकिन जज्बा, हौसला सब भावनाओं से ऊपर। कहती हैं मेरा बेटा देश के काम आया, शहीद हो गया, अब बहू को भी सेना में भेजूंगी। वंदे मातरम। मेरा बेटा देश के लिए आजाद है। बहुत अच्छी कमाई करी है मेरे बेटा, मैंने बहुत सुख दिया। मेरा बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है। शहादत के बाद जो घरडाना गांव है, उनका जो पैतृक गांव है, वहां पर पूरी तरह गम का माहौल है और जो यहाँ के लोग हैं वो गम का माहौल भी है। और इस गम के माहौल में यहाँ की जो लोग हैं वो गर्व भी महसूस कर रहे हैं। जो घर में है महिलाएं अपने बेटे की पार्थिव देह का इंतजार कर रही है कि वो पार्थिव देह कब पहुंचे। और जो बेटे की जो शहादत है, उस शहादत पर गम के साथ साथ गर्व भी महसूस किया जा रहा है। हर आदमी है, हर ग्रामीण है, वो बेटे की शहादत को गर्व के रूप में ले रहा है। और ये झुंझुनू की जो धरती है और झुंझुनू
की जो माताएं हैं वो अपने आप में बेटे नहीं और शहीद और सैनिक जन्मती है, ऐसा यहाँ की परंपराएं रही है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि झुंझुनू की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि झुंझुनू के हर गांव में शहीदों की प्रतिमाएं मिलेगी। एक चीज़ और ये है यहाँ की खास बात है कि देवी देवताओं की जो धोख लगाई जाती है कोई अच्छे काम के लिए, यहाँ पर शहीदों की प्रतिमाओं पर धोख लगाई जाती है, चाहे वो ब्याह है या कोई शादी है या कोई भी अच्छा जो फंक्शन होते हैं, कोई अच्छे कार्य होते हैं, वहाँ पर शहीदों की जो प्रतिमाएं हैं उन पे धोख लगाई जाती है। ऐसी यहाँ की स्थिति है। सलाम है, नमन है, वीरों की धरती को सलाम है, नमन है, शेरों की जननी को, उस धरती का जिसका मरुधरा ही नहीं पूरा देश ऋणी है। न्यूज़ 18 भी शहीद कुलदीप सिंह राव को सलाम करता है। झुंझुनू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए इम्तियाज भाटी के साथ बाबूलाल घायल की रिपोर्ट। उधर मरुधरा में सर्दी